प्रयागराज की सियासत एक बार फिर भावनाओं, बयानों और बदलते राजनीतिक संकेतों के बीच चर्चा में है। चायल विधानसभा सीट से सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल के ताजा बयानों ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि उत्तर प्रदेश की 2 दशकों पुरानी एक जटिल और दर्दनाक कहानी को भी फिर से केंद्र में ला दिया। 21 साल पहले 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बसपा के विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। यह हत्या किसी एक पल की नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित और क्रूर वारदात थी। बीच सड़क पर राजू पाल को गोलियों से भून दिया गया और बताया जाता है कि कई किलोमीटर तक उनका पीछा कर उन पर गोलियां बरसाई गई, जब तक हत्यारों को यह यकीन नहीं हो गया कि वो जीवित हैं। इस घटना ने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। इस हत्याकांड का आरोप तत्कालीन बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद तथा उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ पर लगाया गया था। मामला सालों तक अदालतों और जांच एजेंसियों में उलझा रहा। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में रही राजू पाल की पत्नी पूजा पाल, जिन्होंने पति की हत्या के बाद न्याय की लड़ाई को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। राजू पाल की शहादत की बरसी पर पूजा पाल अपने समर्थकों के साथ पति की समाधि स्थल पहुंची। श्रद्धांजलि देते वक्त उनका भावुक होना स्वाभाविक था। आंखों में आंसू और आवाज में दर्द के साथ उन्होंने उस 21 साल लंबे संघर्ष को याद किया, जिसमें उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पूजा पाल ने कहा कि जिस बाहुबली और माफिया ताकत से वो लड़ती आ रही थी, वो लड़ाई आसान नहीं थी। डर, दबाव और मुश्किलें हर कदम पर थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि न्याय और सच्चाई की लड़ाई थी, जिससे वो अंजाम तक पहुंचना चाहती थी। इस मौके पर पूजा पाल ने जो बयान दे दिया, वही आज की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि इस लड़ाई में उन्हें जीत तक पहुंचाने का जो काम किया, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उनके शब्दों में 21 साल बाद आज रिजल्ट सामने आया है और उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ है। दोस्तों, पूजा पाल ने कहा कि ये मेरी नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिलना आसान नहीं है। पूजा पाल के अनुसार माफिया और अपराध के खिलाफ जिस तरह से योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया, उसी का नतीजा है कि आज हालात बदले हुए दिख रहे हैं। नई दिशा में ठोस कदम दिख रहा है। पूजा पाल पहले ही समाजवादी पार्टी से निष्कासित की जा चुकी हैं और बीते कुछ समय से उनके बयान लगातार भाजपा और योगी सरकार के पक्ष में आते दिख रहे हैं। कभी वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीरों में नजर आते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ के साथ, कभी वो पीएम मोदी से भी मिलती है, कभी विधानसभा में योगी सरकार की तारीफ, तो कभी माफिया अतीक अहमद और अशरफ के अंत के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद। इन सब ने ये संकेत दे दिया कि उनकी राजनीति राह अब पहले जैसी नहीं रही। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पूजा पाल का ये बदला हुआ रुख सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक फैसले की भूमिका भी हो सकता है। गौरतलब है कि जिन अतीक अहमद और अशरफ पर राजू पाल हत्याकांड का आरोप था, उनकी भी हत्या हो चुकी है। एक दौर में प्रयागराज की राजनीति और अपराध की दुनिया में जिनका खौफ था, उनका अंत भी हिंसा के साथ हुआ। इससे प्रदेश की राजनीति में माफिया राज के खिलाफ एक सख्त संदेश गया। राजू पाल की हत्या से शुरू हुई ये कहानी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां न्याय, राजनीति और व्यक्तिगत संघर्ष आपस में गुथे हुए हैं। पूजा पाल का योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया गया बयान न सिर्फ उनके निजी अनुभव को दर्शाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति और प्रशासनिक तस्वीर को भी उजागर करता है। ये सवाल अब भी कायम है कि क्या ये बयान एक भावनात्मक क्षण के जरिए निकला है या फिर प्रदेश की राजनीति में किसी नए समीकरण की आहट है। इतना तय है कि प्रयागराज की धरती से उठी ये आवाज आने वाले दिनों में सियासी बहस को और तेज करने वाली है। दोस्तों, यूपी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।